सुबह के लगभग 4 बज चुके हैं और अब मैं रवाना हो रहा हूँ इस आश्रम को जो द्वारिका पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए ही बनाया गया है, उसको छोड़ के आगे की तरफ। और यहाँ से मुझे सोनाडी, लीमड़ी, गुरुग्राम होते हुए चरकला में एक और आश्रम है, वहाँ पर मुझे विश्राम करना है। खंभालिया के बाद में खूब सारे आश्रम मिल जाते हैं द्वारिका पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ के लोग भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित है। तो अब इस पगडंडियों से मैं अपने सेकंड लास्ट डे की जर्नी के लिए रवाना हो चुका हूँ। और आज की जर्नी द्वारिका से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पहले अंतराल लेगी। और एक बहुत बड़े भक्त का गांव भी रास्ते में आएगा। शंकर जी भाई देथा लीमड़ी के हैं, वो लीमड़ी गांव भी रास्ते में आएगा। और आश्रम पे जो कुछ भक्त हैं इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं, क्या उनके मन में भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा है, वाह! इन आश्रमों को देखकर पता चलता है अपने भारत की पुरानी आध्यात्मिक और भक्तों की सेवा करने वाली वो सांस्कृतिक परंपरा का। हम तो एक सामान्य इंसान हैं, असली भक्त तो इन आश्रमों में सेवा करने वाली वो माताएं हैं। वास्तव में धन्य है ये लोग, धन्य है गुजरात की धरा और धन्य है यहाँ की आध्यात्मिक परंपरा। चलिए चलते हैं। आज यात्रा का 17वां या 18वां दिन है। मैं खुद कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी मैं रवाना हुआ हूँ द्वारका। यहाँ से 73 बता रहे हैं, लेकिन लगता है लगभग 70 के आसपास है। और मेरा आज का टारगेट है चरकला। चरकला नाम की जगह है, उस आश्रम में जाना, जो कि 47 किलोमीटर है। देखते हैं, अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर कोई नई जगह देखेंगे, या फिर दोपहर तक कितना पहुंच पाते हैं। क्योंकि वहां पे पहुंचने के बाद में द्वारिका सिर्फ 16 किलोमीटर रहेगा। तो सुबह अगर 3 बजे उठा जाए तो लगभग 9-10 बजे के आसपास पहुंचा जा सकता है। फिर भी देखते हैं कहाँ रुकते हैं, क्या होता है, उसके बाद में कुछ फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं चरकला के आसपास। तत्रण आश्रम से आगे बढ़ने के बाद में अब सोनाडी 2 किलोमीटर है और सोनाडी को क्रॉस करते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सोनाडी का बस स्टैंड और अब आ चुका है हमारे सामने। आज यात्रा का सेकंड लास्ट डे है और मैं द्वारका से लगभग 55 किलोमीटर पीछे हूँ। कल दावत्रा करके गांव था, वहाँ पे आश्रम बना हुआ था, वहाँ पे रुके थे। और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से अ, लीमड़ी। अब ये लीमड़ी है आगे गांव। लीमड़ी से फिर द्वारिका के लिए चरकला और ये गुरुग्राम वाला रास्ता पकड़ता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पे। खाना भी खाना है, तो खाना खा के फिर आगे बढ़ूंगा। लीमड़ी में एक होटल पे ले रहा हूँ अल्पाहार में कुछ मसाले लगाकर उबले हुए आलू, पूरी, मिर्च और छाछ। लहसुन प्याज में लेता नहीं तो कुछ भी ठीक से खा तो सकते नहीं। इस रूखे सूखे के भरोसे द्वारकाधीश ने आज सेकंड लास्ट डे तक पहुंचा दिया। ये होती है प्रभु की कृपा। दही भी लिया है साथ में और होटल वालों ने बड़े प्यार से है जो एक तरफ बैठा करके ये भोजन दिया है और मैंने डिस्पोजेबल में लिया है। और अब लीमड़ी से लेते हैं विदाई भोजन करने के बाद में दोपहर का और बढ़ते हैं। ये है गुरुग्राम के पास स्थित एक रण जैसी ही जगह जहाँ पे ये समुद्री पानी आता है और हम गुजर रहे हैं उस रास्ते से। कुछ भक्तों का संग भी मिल गया जो जा रहे थे द्वारिका की तरफ और उनसे मिलके खूब अच्छा लगा। अब हमारा एक बड़ा सा ग्रुप बन गया है, 10-15 लोग हैं साथ में। तो रास्ते में आश्रम ये आ गया है जहाँ पर आज की रात में रुकूंगा और यहाँ पे सेवाभावी लोग पहले से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए। यह है श्री द्वारकेश सेवा कैंप। यहाँ पे मुझे रात रुकना है और यहाँ से सुबह मैं 15 किलोमीटर द्वारिका दूर है जहाँ पे जाऊँगा। चूँकि मैं वीडियोस कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं इतना थक चुका हूँ कि मेरे हाथ पैर ही ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अब द्वारिका नज़दीक है इसलिए मेरे में उत्साह बना हुआ है, अदरवाइज़ मेरे
शरीर में एनर्जी नाम की चीज़ ज़ीरो है। ये है वो अंतिम रात जो मुझे चलते हुए रास्ते में काटनी थी। सुबह फिर से रवाना होता हूँ मेरे 18 दिन का वो गंतव्य, जो भगवद गीता के 18 अध्याय पूरे करने के बाद में जो खुशी मिलती है, वही कल 18वें दिन में मुझे प्राप्त होगा। मुझे द्वारकाधीश के इस पद यात्रा की कठिन तपस्या के बाद में जो दर्शन प्राप्त होंगे, मेरे पास कहने के लिए वो शब्द नहीं है। मैं खुशी आपको बता नहीं सकता। मेरा शरीर पूरा टूट चुका है, लेकिन मुझे बहुत आनंद मिल रहा है कि कल मैं द्वारकाधीश के समक्ष उनके दर्शन करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा और माँ रुक्मिणी के भी दर्शन करूंगा। वीडियो रिकॉर्ड हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन मैं कुछ तस्वीरों से आपको ज़रूर सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप भी कीजिए कल की सुबह का इंतज़ार। जय द्वारिकाधीश, जय जय श्री राधे, शुभ रात्रि।